नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। हमारे जीवन में त्योहारों का एक बड़ा महत्व होता है। त्योहार हमारे जीवन में उल्लास और उमंग लेकर आते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि में दुर्गा पूजा के समय भक्तों ने पूरे 9 दिन जागरण, कीर्तन एवं माता की भक्ति में बिता दिए और दशहरा का त्योहार आ गया है। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दशानन रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन इस बार हर वर्ष की तरह आयोजन नहीं किए जाएंगे। इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल में बड़े बड़े बदलाव देखे गए। दुर्गा पूजा में भी पंडालों की कमी देखी गई, तो वहीं सामाजिक दूरी के साथ ज्यादा भीड़ एक जगह एकत्रित न करने के लिहाज से इस वर्ष रीवा के एनसीसी ग्राउंड में बड़े और व्यापक स्तर पर दशहरा का पर्व नहीं मनाया जाएगा, बल्कि रावण पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन रीवा किला में आयोजित किया गया है, जहां मात्र 200 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। हमेशा की तरह इस बार भी ये त्योहार बेशक हमारे बीच खुशियां लेकर आएगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आम जनजीवन के साथ साथ कोरोना संक्रमण काल का इन त्योहारों पर भी गहरा असर पड़ा। हर वर्ष के विजयदशमी के त्योहार में और इस वर्ष के विजयदशमी के त्योहार में कितना अंतर है। इन्हीं विशेष त्योहारों के बदौलत आज हमारी संस्कृति और सभ्यता जीवित है। त्योहार हमारे जीवन की एक रास्ता से हमें राहत देता है और जीवन के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में जहां एक और भारी संख्या में लोग दशहरा का कार्यक्रम देखने जा रहे हैं या फिर देखने के लिए जाया करते थे, इस बार सीमित तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि संक्रमण का खतरा जल्द से जल्द कम होगा, जिसके बाद आने वाले त्योहारों को हम और आप मिलकर उत्साह और उमंग के साथ सेलिब्रेट करेंगे। बेशक रीवा का संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, या यूं कहें तो संजय गांधी अस्पताल को विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। लेकिन इस अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाहियां हमेशा उजागर होती हैं। कुछ न कुछ कमियां निकलती ही रहती हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में अस्पताल में मरीजों के परिजन इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कहने को तो यहाँ पर कई वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन चालू सिर्फ एक ही है, जिसके चलते मरीजों के परिजन बाहर से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं और जिम्मेदार सब कुछ जानते हुए भी बेपरवाह बने हुए हैं। विंध्य के इकलौते संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आती है। अच्छे उपचार एवं सुविधाओं की उम्मीद में पूरे संभाग भर के लोग अपने परिजनों का उपचार कराने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन भारी जन दबाव और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते अस्पताल परिसर में कदम रखते ही उन्हें हर पल समस्याओं से ही जूझना पड़ता है। उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन लाख सुविधाओं के बावजूद भी इन समस्याओं को दूर करने में असमर्थ नजर आता है। विंध्य का सबसे बड़ा कहा जाने वाला संजय गांधी अस्पताल, जहां पर दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं, जहां पर मरीजों से पर्ची शुल्क के नाम पर काफ़ी पैसे भी वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां पर मरीजों को सिर्फ परेशानी ही हाथ लगती है। संजय गांधी अस्पताल में समय समय पर समाज सेवियों द्वारा वाटर कूलर सहित अन्य सामान भी दान में दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों की सुविधाओं के लिए इस तरह की सामानों की खरीदी की जाती है, ताकि अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों एवं परिजनों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। किंतु दान में मिले सामानों एवं अन्य उपकरण रख रखाव के अभाव के कारण शीघ्र ही कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। इस बारे में जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना है कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आपके द्वारा जानकारी मिली, जल्द ही समस्या को दूर कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि यह समस्या कब तक में दूर हो पाती है। दिन में कम से कम 4-5 बार, आज एक हफ्ते से ऊपर हो गया सर। ये करंट भी मारता है, ऊपर भी पानी की व्यवस्था नहीं है। बी ब्लॉक में सर ऊपर मेरा पेशेंट है राज किशोर तिवारी सर, यही प्रॉब्लम ऊपर भी है। यहाँ उधर भी पानी नहीं आता है। नल लगे हैं मगर कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ चलने की। चलता ही नहीं है कोई। बोलते हैं नीचे जाओ नीचे जाओ, आदमी कितना नीचे आए बार बार। के लिए सुविधा नहीं है, लोग भटक रहे हैं, बाहर आते हैं पानी के लिए। एक फ्रीजर लगा हुआ है, वो भी करंट मार रहा है। जो मेन गेट पे फ्रीजर है, वैसे फ़िलहाल अभी तो ठंड का सीज़न शुरू हो रहा है, इससे ठंडे पानी की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। उसमें करंट का जो आपने बताया है तो ठीक करवाया था, फिर से उसको दिखवा लेंगे
और उसको पब्लिक के उपयोग में कोई नुकसान न होने पाए। और अंदर के लिए स्थिति आपने बताई है कि पानी के लिए व्यवस्था हम दिखवाएंगे, आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया। अगर किसी को मरीजों में परेशानी हो रही तो उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ, नॉर्मल पानी के लिए फ्रीजर का तो इस समय उपयोग नहीं होता, वाटर कूलर का कोई पानी की सुविधा ही नहीं सर, वार्डों में जो कोई पानी की सुविधा नहीं। जो लगे भी हैं तो वो बंद पड़े हुए। चलिए ठीक है, उनको हम दिखवा लेते हैं, उनको चालू करवा देंगे। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार रीवा पुलिस के द्वारा पुलिस लाइन कॉलोनी में विधि विधान के साथ दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजा की गई। इस अवसर पर रीवा एसपी राकेश कुमार के साथ एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा मौजूद रहे। मान्यता है कि दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजा के विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की जाती है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी विधि विधान का ध्यान रखते हुए शस्त्र की पूजा की गई। शस्त्रों की पूजा से पहले शस्त्रों को पूजा स्थान पर कपड़ा बिछाकर रखा गया, जिसके बाद सभी शस्त्रों पर गंगा जल छिड़का गया। गंगा जल से अस्त्र शस्त्र पवित्र करने के बाद शस्त्रों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक किया गया और विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की गई। मैहर शारदा माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे पिकअप वाहन के पलटने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक मासूम की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यह पूरा परिवार एक साथ दर्शन करने पिकअप वाहन में लगभग 25 की संख्या में सवार होकर रीवा से माता के दर्शन मैहर जा रहा था। तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर अमरपाटन के पास पलट गई, जिसमें एक किशोर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। गाड़ी पर सवार राजेश बताते हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां कोई भी गाड़ी या अन्य वाहन मौजूद नहीं था और न ही किसी गाड़ी से टक्कर हुई, बल्कि अपने से ही सड़क पर लहराने के बाद पिकअप वाहन पलट गई। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हम लोगों के द्वारा वहां चालक को बोला भी गया कि गाड़ी सही ढंग से नहीं चल रही है, गाड़ी अनियंत्रित हो रही है, लेकिन ड्राइवर के द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। ये घटना खुटहा में अमरपाटन के पहले जो है तो गाड़ी यहाँ से चली जा रही मैहर और जाते समय गाड़ी लहरानी 3-4 चक्कर माने गाड़ी लहराने के बाद गाड़ी फिर पलट गई। जबकि पीछे चिल्ला रहे, पीछे फाटक है, फाटक के ऊपर है और ऊपर से तो हमको पानी मिला के ड्राइवर को लेने नीचे जाके घुराई। पीछे चिल्ला रहे भाई ब्रेक मारते है, गाड़ी लहरा लाई तो गाड़ी पलटा देवे का और काज बता गाड़ी पलटा दी। इन दिनों रीवा शहर में चल रहे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से जनता को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते दिनों रेलवे मोड़ के पास बन रहे फ्लाईओवर के नजदीक ही रखा लोहे का सरिया चोरी हो गया, जिसकी जानकारी वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को लगी। आनन फानन में इसकी सूचना चुराहटा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशन में तत्काल नाकेबंदी कर दी गई, जिसे चुराहटा बाईपास के समीप जा रहे ऑटो को पकड़ लिया गया। जानकारी देते हुए चुराहटा टीआई शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि चुराहटा बाईपास के समीप पुलिस स्टाफ लगा हुआ था, तभी एक संदिग्ध ऑटो जाता दिखा। जब ऑटो को पकड़कर पूछताछ की गई तो पता चला कि यही दोनों मुख्य आरोपी हैं, जो रेलवे के पास रखे सरिया को बेचने के लिए जा रहे थे। आपको बता दें कि ये दोनों युवक जयस्तंभ थाना सिटी कोतवाली के रहने वाले हैं, जिसे पुलिस आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रही है। ये कल दिनांक 23/10/2020 को एक फरियादी हैं सूर्य प्रकाश तिवारी, पिता शिव नारायण तिवारी, रहने वाले होशंगाबाद के हैं। ये फ्लाईओवर जो बन रहा है रेलवे ब्रिज के पास, वहाँ काम करते हैं। इनके द्वारा ये एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि हमारे यहाँ से सरिया चोरी हो गया है। तो उनकी रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 685/20 धारा 379 दर्ज कर विवेचना की गई इसमें। और लगातार चूँकि तत्काल जैसे उन्होंने तो एक सूचना दी तो उसमें घेराबंदी की गई, नाकाबंदी शहर में कराई गई। ये बाईपास के पास इनको एक ऑटो जाते दिखा, हमारा स्टाफ लगा हुआ था, तो उनको रोक के पूछताछ की गई। उसमें सरिया लोड था। पूछताछ में घटना स्वीकार की और उस पर से जब्ती करके कार्यवाही की गई। एक ऑटो और सरिया जब्त किया गया है। आज आरोपी गणों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जहां इस पूरे कोरोना काल में रेत माफिया जिला प्रशासन के मना करने के बाद भी नदियों नालों से रेत की निकासी कर रहे हैं। नदी नालों में रेत निकालकर सुरंग बनाई जा रही है। रेत माफिया के सामने जिला प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है।
आज भी रेत ठेकेदार अपनी मनमानी करते दिख रहे हैं। मामला शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले का है, जहां रेत ठेकेदार के द्वारा ग्रामीणों को डराकर रेत से भरी डग्गियां व ट्रैक्टर गांव के अंदर ले जाई जा रही है। ग्रामीणों के विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां दी जाती हैं और ठेकेदार अपने गुंडों को बैठाकर अपनी मनमानी में तुला हुआ है। प्रशासन इन रेत माफियाओं के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन इन रेत माफियाओं पर कार्रवाई करते बच रही है। यहां तक कि प्रशासन के द्वारा रॉयल्टी के नाम पर गाड़ी मालिकों से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, पर खनिज विभाग चैन की नींद सो रहा है। खदानों से लगातार ठेकेदार के द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों को गांव के अंदर से ले जाया जा रहा है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पर इस पूरे मामले पर ना ही खनिज विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही नजदीकी थाना। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।